विशेषता ये रखी गई है कि अगर जल से स्नान हो, दुग्ध से स्नान हो, तो पत्थर का कोई प्रभाव दूध और पानी पर नहीं पड़ना चाहिए। अगर उस जल का आचमन कर ले तो उसका शरीर पर कोई दुष्परिणाम ना हो जाए। तो 22 जनवरी को होने वाली प्राण प्रतिष्ठा को लेकर हर किसी के मन में उत्साह है। रामलला के बाल स्वरूप को लेकर लोगों के मन में जिज्ञासा है। मंदिर ट्रस्ट ने रामलला की तस्वीर तय कर ली है और आपको बताते हैं कि 22 जनवरी को मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। वो कैसे होगी और साथ ही आपको ये भी दिखाते हैं कि राम उत्सव को लेकर देश में कैसा माहौल है। रिपोर्ट देखिए। मेरी चौखट पे चल के आज चारों धाम आए। कैसे होंगे मेरे राम? यह महज एक सवाल नहीं, राम भक्तों के हृदय की गहराइयों में छिपी वो जिज्ञासा है जिसकी पूर्ति हर राम भक्त का जीवन लक्ष्य समझिए। आस्था के अनंत प्रतिमानों को मिलाकर मन में जब एक छवि बनती है, वो मूरत होगी मेरे राम की। मेरी चौखट पे चल के आज चारों धाम आए। बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर राम आए। जिज्ञासु मन का सफर रुकता कहाँ है? तभी तो आकांक्षाओं के सागर में गोते लगाकर ये पूछता है, माता कौशल्या के लल्ला में क्या वही बालकोचित चपलता होगी? क्या मूर्ति में भी वैसा ही मुस्कुराता हुआ चेहरा होगा? मासूम मुस्कान और मर्यादा का तेज दिखेगा ना? भगवान राम के भव्य मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर अयोध्यावासी इंतजार कर रहे हैं, पूरी दुनिया इंतजार कर रही है। लेकिन इसी के साथ साथ इंतजार हो रहा है भगवान राम की उस मूर्ति के दर्शन का, जिसको लेकर कहा यह जा रहा है कि जो ट्रस्ट ने 6 महीने पहले से जो स्केच तैयार किया था, बिल्कुल हूबहू वैसे ही मूर्ति ट्रस्ट की ओर से तैयार करवाई गई है, जो 22 जनवरी को पीएम मोदी की मौजूदगी में जिसकी प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। अब सवाल यहाँ पर यह उठता है कि आखिर भगवान राम की वो मूर्ति होगी कैसी, दिखेगी कैसी? देश को इंतजार है 22 जनवरी की उस शुभ घड़ी का, जब रामलला दुनिया को दर्शन देंगे। नए मंदिर में विराजने वाली मूर्ति के दर्शन को सब बेताब हैं। ऐसे में रिपब्लिक भारत आपको बताने जा रहा है कि आखिर भगवान राम की मूर्ति कैसी होगी। ये जो आप मूर्ति देख रहे हैं, ये मूर्ति बिल्कुल वैसे ही तैयार की गई है जैसा ट्रस्ट की ओर से स्केच बनवाया गया था। देख रहे हैं आप कि भगवान राम के बाल्यकाल की मूर्ति है ये, यानी कि जब भगवान 5 साल के थे तब को आधार बनाते हुए इस मूर्ति को तैयार किया गया है। चेहरे पर देख रहे हैं आप कि जो मुस्कुराहट है, मासूमियत है, और मासूमियत के साथ साथ जो तेज है वो भी यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। इसी के साथ साथ जो नक्काशी और जो खूबसूरती देख रहे हैं आप मूर्ति की, वो बताने के लिए काफी है कि ट्रस्ट की ओर से जो एक प्लान तैयार किया गया था कि चूंकि राम जन्मभूमि में भगवान राम की प्रतिमा लगानी है, तो जन्म से ही इसकी बात की जाएगी, यानी कि बाल्यकाल की ही मूर्ति यहाँ पर स्थापित की जाएगी। तो इस तरीके से ये जो मूर्ति देख रहे हैं आप, इसका एक स्ट्रक्चर तैयार किया गया था। और ये देखिए, शिल्पकार जो है चंद्रेश पांडे, उन्होंने ये मूर्ति जो है ट्रस्ट को भेंट की है। हालांकि इसी मूर्ति को आधार बना करके अगर आप माने कि भगवान राम की मूर्ति कैसी होगी जो विराजमान होगी, तो वो बिल्कुल ऐसी ही मूर्ति होगी। बाल्यकाल का आप ये रूप देख रहे हैं भगवान राम का, चेहरे पर तेज है, मुस्कुराहट है, भगवान आभूषणों से परिपूर्ण है यहाँ पर। इसके अलावा पीतांबर उन्होंने पहन रखा है।